आज, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए रंग से मुरारी। दिल समाधि धूल में सिरुनी किनारी, 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 बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। एक परत ब्रह्म फूल भटके ब्रह्मचारी, 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 बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। रंभा संतान छुपी फूल में सितारी, रंभा संतान छुपी फूल में सितारी, रंभा संतान छुपी फूल में सितारी, रंभा संतान छुपी फूल में सितारी। यमुना जल उनकी बहे शोभा आज भारी, यमुना जल उनकी बहे शोभा आज भारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। वृंदावन बसी प्राण तीन लोक प्यारी, वृंदावन बसी प्राण तीन लोक प्यारी, वृंदावन बसी बसी तीन लोक प्यारी, वृंदावन बसी बसी तीन लोक प्यारी। ग्वाल बाल मगन भय प्रकृति सब नारी, ग्वाल बाल मगन भय प्रकृति सब नारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। सुंदर श्याम मोहन मूरत, सुंदर श्याम मोहन मूरत शंख चक्रधारी, सुंदर श्याम मोहन मूरत शंख चक्रधारी। सुनत हरि पवन मोहन, सुनत हरि पवन मोहन चरण बलिहारी, हरि मदन मोहन चरण बलिहारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, 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 आज रंग से मुरारी, आज रंग से मुरारी। भगवान ने इस प्रकार से वेणु वादन किया और त्रैलोक को मोहित कर दिया। सुखदेव भगवान कहते हैं, इतु वेणुरम राजन सर्वभूत मनोहरम। गोपियां सब प्रकार के वेणु की महिमा गा रही हैं। पुनः आगे की कथा का वर्णन करते हुए सुखदेव जी कहते हैं, राजन शरद के बाद हेमंत ऋतु आई और हेमंत ऋतु के प्रथम मास में अर्थात मार्गशीर्ष में गोपियां ब्रह्म मुहूर्त में जागकर कात्यायनी माँ की पूजा करती हैं। ब्रज की छोटी छोटी कन्याएं मिलकर सुबह 4 बजे जमुना जी में नहाने जाती हैं और कात्यायनी माँ की पूजा में कौन सा मंत्र का जाप करती हैं? ध्यान रखो, जिसको मेरे गोविंद सरकार चाहिए तो इस मंत्र को याद कर लेना, या हो सके तो मोबाइल में रिकॉर्ड भी कर लेना। कृष्ण
कन्हैया भगवान गोविंद आपको निश्चित प्राप्त हो जाएगी। उनके लिए जिन कन्याओं का विवाह नहीं हुआ है इस मंत्र को अवश्य जपें। कात्यायनी महामाये मंत्र का जाप करें, जल्दी विवाह हो जाएगा। भगवान सभी के मनोरथ को जानते हैं, पति रूप में प्राप्त करना चाहती है मुझे, तो 4 बजे यमुना जी में नहाने जाती है महाराज, लेकिन इनके साथ में बड़ी समस्याएं हैं। इन गोपियों के साथ में यमुना जल में नहाती तो है लेकिन नग्न अवस्था में नहाती है। भगवान ने विचार किया ये तो गलत हो रहा है, जल के देवता वरुण देव का अनादर है, इससे जल देवता नाराज होंगे। तो भगवान आज लीला करने के लिए कदम के पेड़ के ऊपर चढ़ गए और वहां पर जितने गोपियों के वस्त्र थे सारे के सारे वस्त्र भगवान ने चुरा लिए। कुछ लोगों का गलत इसका अर्थ निकाल लेते कि भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुराए। ना ना, भगवान 5 वर्ष की अवस्था में गोपियों के वस्त्र इसलिए चुराए कि उन्हें शिक्षा देने के लिए। क्यों? क्योंकि जल में नग्न होकर के नहाना कभी नहीं चाहिए, हमेशा जल देवता का यह अपमान होता है। तो आज भगवान गोपियों को शिक्षा देने के लिए यह लीला कर रहे हैं। भगवान की हर लीला से हमें कुछ ना कुछ सीखने को अवश्य प्राप्त होता है, इसलिए उस मर्म को जानो, कहीं सुनी हुई बातों में मत आ जाया करो। जैसे कि अभी एक बात बताऊं मैं, एक चौपाई को लेकर के बड़ा भारी विवाद छिड़ा हुआ है, अभी भी चल ही रहा है। ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, जगह जगह महाराज इस चौपाई का चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आप सबसे मैं एक चीज जानना चाहता हूं, बताना, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ताड़ना क्या है? ताड़ना किसे कहते हैं? कोई बताएगा हाथ उठा करके? ताड़ना बताओ, ताड़ना मतलब क्या है? बहुत सुंदर, इस बच्चे के लिए ताली बजा दी जाए, बहुत अच्छा जवाब दिया। ताड़ना नहीं होता देखना। हम कहते हैं ना कि देखो हमें कोई ताड़ रहा है, देख रहा है, लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ बेधर्मी लोगों ने इसका गलत ही अर्थ निकाल लिया कि ताड़ना में बस मारना ही होता है ना। ध्यान से सुनो, ढोल को बजाने के पहले उसको देखने की आवश्यकता, उसकी तान सही है कि नहीं, तो पहले हमें देखना पड़ेगा ढोल। दूसरा गंवार को देखने की क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि अगर देखेंगे नहीं तो घर का सारा सामान बेच देगा, इसलिए उसे देखने की जरूरत पड़ती है। इसके बाद शूद्र बोलते हैं मजदूर को। मजदूर खेतों में काम करने वाला जो मजदूर होता है, अगर आप उसे देखोगे नहीं तो आलस खा करके वो बैठ जाएगा, काम नहीं करेगा, और जब तक आप उसे देखते रहोगे तो वह बराबर काम करता रहेगा। और इसके बाद पशु को देखने की क्यों जरूरत? भाई अगर उसे आप देखोगे नहीं तो किसी की हरी भरी फसल को खा जाएगा वो, इसलिए उसे भी देखने की आवश्यकता है, किसी का नुकसान कर देगा। इसके बाद आती है नारी को देखने की क्यों जरूरत पड़ती है? भाई जब तक नारी कन्या रहती है, छोटी रहती है ना, जब तब उसका पिता उसे देखता है, उसकी रक्षा उसका पिता करता है, अपनी बेटी को पिता देखता है, हर प्रकार से उसकी रक्षा करता है। और जब उसकी कन्या बड़ी हो जाती है और उसका विवाह हो जाता है तो
उसका पति उसे देखना है। ये जिम्मेदारी पति की हो जाती है। पापी रक्षति इति पति, ये पति की जिम्मेवारी हो जाती है। और पति के बाद बच्चे देखते हैं अपनी माँ को। तो इस चौपाई का अर्थ है, देखना इसी गलत अर्थ इसका ना निकाला करो। एक चौपाई से पूरी रामायण का सार निकालना अच्छी बात नहीं है। अगर गलत हाथों में वेद शास्त्र चले जाए ना तो अर्थ का अनर्थ कर बैठते हैं महाराज। एक जगह लिखा था वेद में, वेद पढ़ना पाप है। सचमुच लिखा था वेद पढ़ना पाप है। तो एक व्यक्ति ने अपने काम की बात निकाल ली। देखो ब्राह्मण लोग झूठ बोलते कहते हैं कि वेद पढ़ो, वेद पुराणों को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लेकिन इसमें ही लिखा देखो वेद पढ़ना पाप है। तो बोले भाई किसी जानकार आदमी के पास चलो। तो जाकर संतोष शर्मा जी के पास गए सभी। बोले भैया महाराज बताओ इसमें लिखा वेद पढ़ना पाप है। तो संतोष शर्मा जी ने कहा अरे भैया पढ़ना तो पलट, और जब पढ़ना पलटा महाराज तो लिखा था अशौच अवस्था में, अपवित्र अवस्था में वेद पढ़ना पाप है। तो हमने पढ़ना पलटा नहीं और अपने मतलब की चीज निकाल ली, अपने ढंग से उसका अर्थ कर लिया। तो आइए हम कहां पर थे? भगवान गोपियों के वस्त्र हरण करते हैं, भगवान गोपियों को शिक्षा देने के लिए। इसलिए भगवान ने गोपियों के वस्त्र को हरण किया। तो महाराज गोपियां ने देखा जबकि भैया हमारे वस्त्र नहीं दिखाई दे रहे, कहां गए? एक गोपी कहती है मुझे तो लगता है कोई बंदर ले गया। तो दूसरी गोपी की नजर पड़ी, वो कहती अरे कोई बंदर नहीं ले गया, ये स्वयं बानराधीश दिखाई नहीं दे रहे, वो देखो वो बैठे हैं, ये बानराधीश का काम है। एक कन्हैया हमारे कपड़े वापस करो। भगवान ने कहा जैसे आए थे वैसे ले जाओ, जैसे गए थे। गोपियां कहती हैं जब हम आई थी ना उस समय पर आप नहीं थे, अब आप हो। भगवान कहते हैं मैं कब नहीं था? ऐसी कौन सी जगह है जहां पर मेरी सत्ता नहीं था? जब तुम यहां नहीं थे तब भी मैं था, और अब भी मैं हूं, सर्वत्र मेरी सत्ता है। तब गोपियां कहती कन्हैया हमारे कपड़े दे, नहीं तो हम तेरी शिकायत नंद बाबा से करेंगे, यशोदा से करेंगे। अच्छा हमें धमका रही हो, नहीं देते जाओ। बार बार गिड़गिड़ाती है। भगवान उन्हें शिक्षा देते हैं कि आज के बाद जल में कभी नग्न होकर के नहीं नहाना। ये ज्ञान भगवान गोपियों को देते हैं और ब्रज वामाओं का मनोरथ को भगवान जानते हैं। उनके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए भगवान ने यह लीला करी और भगवान ने सभी को आशीर्वाद दिया। अब महाराज मैया ने दीपावली के दिन प्रातः काल उठते ही इंद्र पूजा के लिए तरह तरह के पकवान बनाने प्रारंभ कर दिए। कन्हैया आए गए और कहते मैया तू थाली लगा, मैं भोग लगाऊंगा। मैया बोली अभी भोग नहीं लगाना है, अभी तो जय जय हो, जब जय जय हो जाएगी तब तुझे खाएगे को मिलेगा। कन्हैया बोले मैया जय जय का हो? बोले तो से ना पूछ, जाकर के अपने बाबा से पूछ। कन्हैया दौड़े दौड़े गए, बाबा बाबा ये जय जय का हो? बाबा समझाते देखो हम हर साल इंद्र की पूजा किया करें। इंद्र की पूजा क्यों करते हैं बाबा? बोले इंद्र की पूजा इसलिए करते हैं कि इंद्र प्रसन्न होंगे तो पानी बरसाएंगे, और इंद्र अगर नाराज हो गए तो फिर पानी नहीं गिरेगा तो ये गैया हरी हरी घास कैसे खाएंगी? कन्हैया बोले तो का पूजा ना होगी तो इंद्र पानी ना बरसाएगा। अब तो बिल्कुल नंद बाबा का माथा घूमने लगा। बोले अच्छा बता तेरी क्या इच्छा है? कन्हैया बोले बाबा मेरी नजर में तो सबसे अच्छे भगवान मालूम है कौन है? बोले जा गोवर्धन, जो गोवर्धन है ना उसको मैंने अपना मित्र बना रखो है। अब की बार सब लोग मिलकर के मेरे गोवर्धन की पूजा करो। नंद बाबा बोले ठीक है। ग्वालवाल बोले ठीक है। इतने दिन बीत गए, इतने वर्ष बीत गए इंद्र की पूजा करते करते।
गाड़ी ने आज तक शकल ना दिखाई, चल इस साल तेरे ही भगवान की पूजा कर लेते हैं। अच्छा बता सामान कहाँ लगे वो? बोले पूजा पाठ को सामान ज्यादा तो ना लगे वो, बस खाने पीने की चीज खूब होनी चाहिए, बढ़िया 56 प्रकार का भोजन होना चाहिए, पकवान होना चाहिए। अब तो महाराज सारे ग्वाल वाल ब्रज गोपियां सब गोवर्धन की ओर चल दिए और गोवर्धन के शिखर पर खड़े हो गए। अब बोल कन्हैया क्या करने हैं? कन्हैया ने कहा जल से स्नान कराओ। अब जितने मटका ले लेकर के गए थे पानी के सबने डाल दिए गोवर्धन में। तो एक कदमंगल कहता क्यों रे कन्हैया सबरो पानी उड़े ले दियो, और या गोवर्धन तेरे गोवर्धन की तो मूछों तक गीली ना है भाई भैया। हमारे शालिग्राम भगवान तो 100 ग्राम पानी में ही डुबकी लगाए लेते हैं। भगवान ने कहा ध्यान से पूजा करो। भगवान ने तुरंत जो है मानसी गंगा को याद किया और तुरंत मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोल गंगा मैया की जय हो। अब बढ़िया ग्वाल बाल प्रसन्न हो गए हो, अब तो जल की कोई कमी नहीं, बढ़िया भर भर के खूब बढ़िया स्नान करायो गोवर्धन को। बढ़िया भगवान गोवर्धन का स्नान हुआ और एक रूप में भगवान नीचे खड़े हैं और एक रूप में भगवान गोवर्धन पर दिखाई दे रहे हैं। मैया यशोदा ने कहा क्यों रे कन्हैया तेरी शकल और या गोवर्धन की शकल कछु मिलत जुलत है? कन्हैया ने बोला मैया जा गैया का दूध मैं पीऊं, वही गैया को दूध जाको पिलाऊं, जा कारण मेरी शकल और गोवर्धन की एक है गई। अच्छा तो अच्छा भैया तो ग्वालवाल सकल जितने ग्वालवाल थे वहां पर सब कहते हैं कि भैया इंद्र की पूजा करते करत कर तो बरसन बीत गए, आज तक शकल ना दिखाई और तेरो देवता एक दिन की पूजा में साक्षात मानता के खाए बोलो को देखो। भगवान ने दोनों हाथ पसार लिए और थोड़ा थोड़ा खिला रहे। भगवान ने कहा पूरी थाल सामने रखो, अपने आप ही ले ले महाराज। थाल की थाल भगवान के उससे जा रही है महाराज। आइए हम एक भजन कर लें जब तक गोवर्धन जी आ रहे हैं। हे